Non-stop 100. शीना मर्डर केस में पीटर मुखर्जी से आज मुंबई पुलिस फिर करेगी पूछताछ। बुधवार को 12 घंटे तक चली थी पूछताछ। मुंबई पुलिस ने पीटर से पूछे करीब 250 सवाल। इंद्राणी समेत तीनों आरोपियों से पीटर का कराया आमना सामना। बुधवार को पुलिस से पूछताछ में पीटर मुखर्जी ने बताया शीना के कथित मर्डर के समय मैं रोम में था। पीटर मुखर्जी ने पुलिस को बताया 2012 में एचआर बिजनेस शुरू करने के सिलसिले में भारत आई थी इंद्राणी। खार थाने में सुबह 10:20 से रात 10:46 तक पीटर से हुई पूछताछ। पीटर के जवाबों का इंद्राणी के जवाबों से किया गया मिलान। सूत्रों के मुताबिक पीटर से बिजनेस और शेयर में हिस्सेदारी को लेकर भी पूछे गए सवाल। संपत्ति को लेकर भी पूछताछ। मुंबई पुलिस ने पीटर से इंद्राणी के रिश्तों को लेकर भी पूछे सवाल। परिवार में किसी तरह के झगड़े को लेकर भी सवाल। 12 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बिताने के बाद रात को अपनी गाड़ी से वापस घर के लिए निकले पीटर मुखर्जी। पत्रकारों के सवालों का नहीं दिया जवाब। पीटर से सवालों के बीच मुंबई में उनके घर की ली गई तलाशी। 2 लैपटॉप समेत पुलिस ने कई अहम दस्तावेज किए जब्त। पीटर के घर से आईफोन और आईपैड समेत संपत्ति के कई दस्तावेज जब्त। बेडरूम और गैराज में भी सबूतों की तलाश। शीना बोरा हत्याकांड में एक और नया खुलासा। इंद्राणी ने मिखाइल को गोद लिया बेटा बताया। सूत्रों के मुताबिक अपनी वकील गुंजन मंगला से मुलाकात में इंद्राणी ने कहा मिखाइल मेरा गोद लिया बेटा। सूत्रों की खबर इंद्राणी ने अब तक शीना के कत्ल की बात नहीं कबूली। कहा जो गुनाह नहीं किया वो स्वीकार नहीं करूंगी। बुधवार को मुंबई पुलिस ने कोलकाता में शीना के पिता सिद्धार्थ दास से की पूछताछ। सिद्धार्थ ने पुलिस को लिखित में दिया बयान। पुलिस ने इंद्राणी और शीना से के संबंधों को लेकर सिद्धार्थ से किए सवाल जवाब। पूछताछ के लिए मुंबई लाए जा सकते हैं सिद्धार्थ दास। दिल्ली में संघ और बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक में आज दूसरा दिन। आज सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर होगी चर्चा। सूत्रों के मुताबिक बैठक के पहले दिन सरकार के मंत्रियों को संघ की नसीहत। आंकड़ों में उलझाने की बजाय जनता के लिए हुक्म। सूत्रों की खबर बैठक में वन रैंक वन पेंशन को लेकर भी संघ ने पूछा सरकार का रुख। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा जल्द हल होने वाला है मुद्दा। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने कहा बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा नहीं, राम मंदिर मसले पर भी चर्चा नहीं। 4 सितंबर तक चलेगी बीजेपी और संघ की समन्वय समिति की बैठक। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। दिग्विजय सिंह ने कहा साबित हो गया है संघ के हाथ में है सरकार का रिमोट। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा ये अलग बात है कि बीजेपी संघ के सांस्कृतिक संगठन होने का दावा करती है। सूत्रों के मुताबिक वन रैंक वन पेंशन मसला जल्द सुलझने के आसार। सरकार और पूर्व सैनिकों के रुख में नरमी के मिले संकेत। बिहार चुनाव से पहले हो सकता है ऐलान। सूत्रों की खबर पूर्व सैनिक सालाना पेंशन समीक्षा की मांग छोड़ने पर राजी। मई 2014 से लागू की जाएगी नई पेंशन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द कर सकते हैं ऐलान। बिहार में उम्मीदवारों के चयन को लेकर आज कांग्रेस की दिल्ली में बैठक। निखिल कुमार की अध्यक्षता में पार्टी ने बनाई है कमेटी। बिहार में अपनी रणनीति को लेकर आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी के संसदीय दल की बैठक। सूत्रों के मुताबिक 5 सीटें मिलने से नाराज हैं पार्टी के कई बड़े नेता। पटना में महागठबंधन की रैली में मुलायम रहे थे गायब। लालू ने एसपी को बिहार में 5 सीटों का दिया है ऑफर। आज से हरियाणा विधानसभा का शुरू हो रहा है सत्र। जाट आरक्षण को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में। बिहार के समस्तीपुर में एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश ने खोया आपा। स्थायी नौकरी की मांग कर रहे लोगों से कहा हल्ला किया तो सड़क पर ला दूंगा। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का उद्घाटन करने पहुंचे नीतीश ने प्रदर्शनकारियों से कहा चुपचाप ठंडा होकर मेरी बात सुनो। सांख्यिकी सेवकों की मांगों से नाराज नीतीश ने कहा तुम लोगों के पैनल को डिसॉल्व करने की चिट्ठी आई थी, हमने साइन नहीं किए, हल्ला करोगे तो फौरन साइन कर देंगे। बिहार के हाजीपुर में राशन किरासन की मांग को लेकर लोगों का हंगामा। मौके पर पहुंचे अधिकारी की सरेआम पिटाई। गुस्साए लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। सरकारी दर पर मिलने वाले राशन और केरोसिन तेल नहीं मिलने से नाराजगी। दिल्ली के महरौली में झुग्गियां तोड़े जाने को लेकर गरमाई सियासत। उपराज्यपाल से मिले कांग्रेस नेता, केजरीवाल पर लगाया आरोप। दिल्ली में सीएम निवास के बाहर रेहड़ी पटरी वालों का प्रदर्शन। लाइसेंस जारी करने और एमसीडी की अवैध वसूली बंद करने की मांग।
मथुरा दौरे पर पहुंचे एसपी नेता रामगोपाल यादव ने प्रसाद को लेकर प्रशासन को दी नसीहत, कहा मिलावटखोरों पर रखी जाए कड़ी नजर। इलाहाबाद के नैनी में सरस्वती हाईटेक सिटी का शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे मौजूद। पटेलों के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आज से गांधीगिरी शुरू करेंगे हार्दिक पटेल, विधायकों को देंगे गुलाब के फूल, दांडी से अहमदाबाद तक निकालेंगे यात्रा। जम्मू कश्मीर के राफियाबाद में एनकाउंटर में हिजबुल का आतंकी ढेर, एक जवान भी शहीद। लश्कर के आतंकी सज्जाद ने पूछताछ में किए कई बड़े खुलासे, जांच एजेंसियों को बताया ट्रेनिंग कैंपों में मौजूद है करीब 500 रंगरूट। सज्जाद ने पूछताछ में बताया कैंप में आतंकियों को AK-47 और रॉकेट लॉन्चर चलाने की दी जाती है ट्रेनिंग। कलबुर्गी हत्याकांड में सबूतों की तलाश में जुटी जांच एजेंसियां, घर पर लगे CCTV से मिले सुराग, आरोपी का स्केच तैयार कर रही है पुलिस। पंजाब के गन्ना मिल मालिकों के खिलाफ किसानों ने खोला मोर्चा, जालंधर में हाईवे पर लगाया जाम, रेलवे लाइन को किया ठप। बुधवार को ट्रेड यूनियनों की बुलाई हड़ताल के दौरान पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर हंगामा, मुर्शिदाबाद में TMC और CPM कार्यकर्ताओं में झड़प। बंद के दौरान कोलकाता में भी बवाल, पुलिस और SUCI कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में भी बंद के दौरान जोरदार हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने की पत्थरबाजी, पुलिस ने भांजी लाठियां। बंद के दौरान सिलीगुड़ी में भी संग्राम, सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने भांजी लाठी। आसनसोल में TMC कार्यकर्ताओं ने हॉकी स्टिक के साथ निकाला जुलूस, CPM ने भी जाम किया नेशनल हाईवे। बंद के दौरान हरिद्वार में प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों के साथ की मारपीट, बीच बचाव करने पहुंचे पुलिस वाले के साथ भी बदसलूकी। बिहार के आरा में पटरी पर आए ट्रेड यूनियन के कर्मचारी हिमगिरी एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया। उड़ीसा में ट्रेड यूनियन हड़ताल की वजह से सब कुछ अस्त व्यस्त, रेल सेवाओं पर भी असर। हरियाणा में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का व्यापक असर, हरियाणा रोडवेज का प्रदेश भर में चक्का जाम। राजस्थान में परिवहन सेवाओं पर दिखा बंद का असर, बस अड्डों पर फंसे रहे हजारों मुसाफिर। दिल्ली में ऑटो चालकों की हड़ताल से लोगों को झेलनी पड़ी मुसीबत, सड़कों से नदारद रहे करीब 70,000 ऑटो। गाजियाबाद में भी दिखा ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर, बसों के इंतजार में सड़कों पर परेशान दिखे मुसाफिर। मुंबई में भी दिखा ट्रेड यूनियन की हड़ताल का असर, सड़कों से गायब रही टैक्सियां, लोगों के लिए परेशानी भरा दिन। ट्रेड यूनियन की हड़ताल का गुजरात में भी दिखा असर, अहमदाबाद में सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन। कर्नाटक में भी दिखा बंद का असर, ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर की नारेबाजी। यूपी के बाराबंकी में पुलिस हिरासत में युवक की संदिग्ध हालत में मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने पुलिस चौकी में लगाई आग। स्थानीय लोगों ने थाने पर धावा बोल पुलिस वालों की जमकर की पिटाई, बीजेपी ने SP को फौरन सस्पेंड करने की मांग की। सुभाष नाम के युवक को बाइक चोरी करने के आरोप में थाने ले गई थी पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लॉकअप में की खुदकुशी। हैदराबाद के एक नामी स्कूल में क्लासमेट के साथ हुए झगड़े में 10वीं के छात्र की मौत, लड़के ने छात्र के सिर पर किया था हमला। दिल्ली के जनकपुरी में एक निजी अस्पताल की लापरवाही ने ली 6 साल की मासूम की जान, परिजनों ने बुखार होने पर अस्पताल में कराया था भर्ती। यूपी के रामपुर में शराब फैक्ट्री में टैंक की सफाई के दौरान 4 मजदूरों की मौत, 3 की हालत नाजुक। फरीदाबाद में जुए के लिए पैसे नहीं देने पर पति ने पत्नी को जलाया, 80% जल चुकी महिला दिल्ली के अस्पताल में भर्ती। कानपुर में सड़क किनारे मिली नवजात बच्ची की चीख सुनकर राहगीरों ने उसे पहुंचाया अस्पताल। ग्वालियर में स्कूटी से टकराने पर महिला कांस्टेबल ने ऑटो चालक की जमकर की धुनाई, सड़क पर हुआ हंगामा। जम्मू पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी बाबा, लोकल चैनलों पर विज्ञापन देकर लोगों को लगाता था चूना। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दलित महिला ने गांव के दबंग पर लगाया निर्वस्त्र करने का आरोप, जिले के SP से की शिकायत। पटना जंक्शन को उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, CID के SP को मोबाइल पर मिला था मैसेज। हैदराबाद में शोरूम से उड़ाई गई हार्ले डेविडसन बाइक, टेस्ट ड्राइव के नाम पर कर्मचारियों को दिया गया झांसा। रायपुर के रावाभाटा इलाके में एक चाय वाले की पीट कर हत्या, आपसी विवाद में वारदात का शक। राजस्थान के धौलपुर में पेड़ से लटकी मिली 18 साल के युवक की लाश, खुदकुशी का शक। दिल्ली में बुजुर्ग महिला से ठगी करने वाला गिरफ्तार, इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करने के नाम पर लगाया था 3 लाख का चूना। दिल्ली के RK पुरम में सड़क हादसा, कार पर लुढ़का टैंकर, कार ड्राइवर की मौत। ग्वालियर में जमीन माफिया की करतूत, बुजुर्ग शख्स को मृत बताकर हड़प ली जमीन, खुद को बना लिया था दत्तक पुत्र।
यूपी के हरदोई में 2 लोगों की पीट कर हत्या, बच्चों के आपसी विवाद से बढ़ी बात। यूपी के इटावा में सिगरेट पी रहे 3 युवकों की पुलिस ने की पिटाई, कान पकड़कर उठक बैठक भी कराई। गोरखपुर में दिमागी बुखार का कहर, जनवरी से अब तक 138 बच्चों की मौत। छत्तीसगढ़ में चपरासी बनना चाहते इंजीनियर और उच्च शिक्षा प्राप्त बेरोजगार 34 पदों के लिए मिले 75,000 से ज्यादा आवेदन। यूपी के मैनपुरी में खुदाई में निकली प्राचीन काल की कई मूर्तियां, बौद्ध और जैन समाज के लोगों ने किया अपने देवताओं की प्रतिमा होने का दावा। हरिद्वार के श्यामपुर में गंगा पर बने तटबंध के बहने से हाहाकार, पानी में डूबी बिजनौर जाने को जोड़ने वाली सड़क। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में कुदरत की मार, सामान्य से 50% कम बारिश की वजह से सूखे जैसे हालात। श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया का आईसीसी रैंकिंग में उछाल, 5वें पायदान पर पहुंची विराट की सेना। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने पर दूसरे पायदान पर पहुंच सकती है टीम इंडिया, दक्षिण अफ्रीका रैंकिंग में पहले पायदान पर। श्रीलंका में डंका बजाने के बाद वापस लौटे खिलाड़ी, टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री के साथ बुधवार सुबह मुंबई पहुंचे विराट, अश्विन भी अपने घर चेन्नई पहुंचे। श्रीलंका में अपने शानदार प्रदर्शन से अश्विन काफी खुश, कहा मैं लंका दौरे पर बेहतर खेल दिखाना चाहता था। श्रीलंका के फिरकी गेंदबाज थारिन कौशल की गेंदबाजी एक्शन शक के घेरे में 14 दिन के अंदर आईसीसी की निगरानी में देना पड़ेगा टेस्ट। शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी, 13 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सेंसेक्स। बुधवार को सेंसेक्स 243 अंक गिरकर 25,453 पर हुआ बंद। निफ्टी 69 अंक गिरकर 7,717 पर हुआ बंद। सोने की कीमतों में गिरावट जारी, 10 ग्राम सोने की कीमत 26,750 रुपए तक पहुंची। कोयला खदान की तर्ज पर तेल और गैस फील्ड्स की भी होगी नीलामी, कैबिनेट की बैठक में सरकार ने लिया फैसला। आयकर रिटर्न भरने की सरकार ने बढ़ाई मियाद, अब 7 सितंबर तक भरा जा सकेगा आयकर रिटर्न, पहले 31 अगस्त तक थी अंतिम तारीख। जलवायु परिवर्तन पर लोगों को जागरूक करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा का अलास्का ग्लेशियर का दौरा, 3 घंटे तक बोट में किया सफर। दक्षिण अलास्का में केनई जोन्स नेशनल पार्क भी पहुंचे ओबामा, कहा पिछले कुछ सालों में करीब 1.5 मील सिकुड़ चुका है। ओबामा ने मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड के बेयर ग्रिल्स के साथ खिंचवाई सेल्फी, बेयर ग्रिल्स के शो के लिए शूटिंग भी कर रहे हैं ओबामा। सीरिया के लटाकिया में कार में हुए बम धमाके में 10 लोगों की मौत, कई गाड़ियां भी धमाके की चपेट में। अवैध हथियारों के साथ टर्की से लीबिया जा रहे जहाज को ग्रीक कोस्ट गार्ड ने किया सीज, संयुक्त राष्ट्र ने लीबिया पर लगाया है प्रतिबंध।